पक्ष में नहीं किया। कांग्रेसियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो रो रही थी और उनका वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं। वो फोन में कह रही हैं 40 वर्षों में मेरे साथ कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने मुझे गेट आउट कह दिया, अब मैं कांग्रेस छोड़ना चाहती हूं। तो निश्चित रूप से कौशल्या मां की धरती पर उन्होंने ट्वीट किया है कि कौशल्या मां की धरती पर महिला सुरक्षित नहीं है। तो राधिका जी, मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेसियों की राजनीति से आप बच जाइए। छत्तीसगढ़ में आप सुरक्षित है, यहां विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी है। जो राधिका खेड़ा जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी महिला का सम्मान नहीं कर पाए, वो महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं। उन्होंने 500 रुपए देने की बात की थी, विधवा पेंशन योजना की बात की थी, आज तक नहीं दिया। और राधिका जी के आंसू मुझे बरबस बहुत ही हृदय से पीड़ा हो रही है कि धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती में महिलाओं का सम्मान होता है, ये कौशल्या मां की धरती है। और राधिका जी, आपका जो अपमान कांग्रेसियों ने किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता उससे बहुत दुखी है और उसकी निंदा करते हैं। 500 रुपया नहीं दे सके, वो खाली वोट लूटने का काम करते हैं। ये उनके लिए चुनाव वोट लूटने का त्योहार है। ये लुटेरे हैं, वोट लूटने वाले लोग हैं। महतारियों जो सीधी सादी हैं उनको बहला फुसलाकर, फिर से कहूंगा, जिन्होंने माताओं से शपथ खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, उस शराब में ही घोटाला कर दिया। तो निश्चित रूप से विधवा पेंशन नहीं दी। तो भारतीय जनता पार्टी का मत है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो खाली वोट लूटने के लिए कहती है। अब कांग्रेस का भरोसा लोगों से टूट चुका है। देखिए, मजदूर दिवस की सभी को बधाई देते हैं। जिनकी जो समस्याएं हैं, अभी आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद जिनकी जो समस्याएं, सबका समाधान किया जाएगा। ये विष्णु का सुशासन है और मोदी की गारंटी है। हमने जो कहा है वो किया है। पार्टी जो है वो अभी चुनाव का त्योहार है कांग्रेस के लिए, और जब ये कांग्रेस का देखती है कि चुनाव का त्योहार आया है, तो ये ऐसे लोग हैं, ये वोट लूटने के लिए निकल चलते हैं मेले में। ये वोट लूटिया पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि महिलाओं को 500 रुपए मासिक भत्ता देंगे। 2018 से 23 निकल गया, मिला क्या? कहा था विधवा पेंशन देंगे, मिली क्या? जाकर गलियों में कहा था कि शराब की बंदी करेंगे, आज तक हुई क्या? ऊपर से शराब में घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2500 आबादी वाले गांव की दुकानें बंद कर दी शराब की। 3000 आबादी वाले गांव की आबादी की शराब दुकानें बंद कर दी। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। ये वोट लूटिया लोग 500 रुपए मासिक नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 1000 रुपए महतारी वंदन का देंगे, 2 किस्त मिल चुकी, तीसरी आने वाली है। ये कहां से महतारी का वंदन करेंगे? 500 रुपया नहीं दे पाए। ये वोट लूटिया लोग हैं। ये सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये 400 पार के साथ हम संविधान को बदल देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की। आजादी के बाद से आज तक संविधान में 106 बार परिवर्तन हो चुके, और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने 80 बार संविधान में संशोधन किया है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। संविधान में 80 बार परिवर्तन ये किए। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगाया, और 1976 में जो संविधान का मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ की। और अब ये बात करते तो कांग्रेस पार्टी संविधान में परिवर्तन के आधार पर लोगों को बरगला रही है, भय कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से बाबा साहब ने लिखा है संविधान जीवंत है, एक जीवन की तरह है, और समय के आधार पर इसमें परिवर्तन होने चाहिए। तो भाजपा की सरकार 10 वर्षों से है, और हमारा प्रण है और मोदी जी का प्रण है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो जहां सबकी बात आती है वहां लोकतंत्र और संविधान निश्चित रूप से जिंदा दिखता है। संविधान में वही परिवर्तन होंगे जो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे मां, और भारत माता को तेजी से विकसित करने वाले संशोधन ही होंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी बरगला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देश सबका है और लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है।